जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व में दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता जी की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय जी की पुत्री हैं। हिमालय जी पर्वतों के राजा हैं और अडिग हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता है। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी हिमालय पर्वत की तरह भगवान के लिए अडिग विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि की प्रथम देवी मां शैलपुत्री जी की कथा इस प्रकार आती है। मां शैलपुत्री जी को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी, इनकी कथा इस प्रकार आती है। एक बार दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने न्योता नहीं दिया। तो देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, उनको पूर्ण विश्वास था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो पिताजी के उस यज्ञ में जाने के लिए सती माता बहुत ही बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने आज्ञा लेने पर साफ साफ मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। फिर भी सती माता भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। तो सती माता के बार बार आग्रह करने पर शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। तो सती माता जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव जी को भी तिरस्कृत किया जा रहा था। स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती माता बहुत ही दुखी हुई। अपना और अपने पति का अपमान देखकर उनको सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की होगी। सती माता ने उसी यज्ञ में अपने क्रोधाग्नि से खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने अपनी जटा उखाड़ी और उसी जटा से वीरभद्र प्रकट हुए और उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती माता ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो प्रेम से बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। शैलपुत्री मैया जी का नाम पार्वती भी हैं। आगे चलकर इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ। माँ शैलपुत्री जी का वास काशी नगरी में माना जाता है। काशीपुरी में शैलपुत्री जी का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो भक्तों, आप भी दुर्गा नवरात्रि के प्रथम माता माँ शैलपुत्री जी की पूजन अवश्य करें। माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। अपने जीवन की भूल चूक व गलतियों की क्षमा मांगते हुए माता जी के चरणों में समर्पित होकर कृपा का आशीर्वाद मांगें, तो माता अपने शरण में आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं भेजती हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।